गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछली क्लास में आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपको बताया था, किस तरह से उसका डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किस तरह से हम करके लास्ट फाइनल आंसर या सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने किया था। तो एक बार मैं केवल डायरेक्ट एज ए कोई क्वेश्चन पूछ ले उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार हम इस टॉपिक को केवल न्यूमेरिकल फॉर्मुलाइज किया जाए। तो देखिएगा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम कंसीडर करेंगे V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, यूनिट वोल्ट है इसकी, और ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। अब इस जगह पर अपने पास ये पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस पर, या ये तो हो गया पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर चार्ज हो गया क्यू, और इस जगह पर यह है पॉइंट पी। पॉइंट पी पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से V बराबर के कांस्टेंट हो गया Q, ये सोर्स चार्ज, इसकी वजह से R ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, तो ये अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस तरह से हम दे सकते हैं। P पॉइंट, यहाँ सफिक्स में P लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं। अगर सेम रेडियस पर, स्मॉल r रेडियस पर यहाँ पर कोई पॉइंट होता r, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इतना ही रहता। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो अच्छे से। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने लिखा है पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव नहीं होकर के कैसे होता, नेगेटिव होता। ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होकर के कैसा हो जाता, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट ओ पर, ओ डैश पर रखा हुआ है, और यहां से ये पॉइंट हो गया एस। एस पॉइंट जिसकी डिस्टेंस है R1, तब इस R1 डिस्टेंस पर जो पॉइंट S है, इस S पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती Vs इक्वल टू के। अब चार्ज कैसा है आपके पास, नेगेटिव, अपॉन में आ जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है R1, ये आ जाएगा R1। इसको बाहर निकाल लीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन R1। इस तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हम इस तरह से दे सकते हैं। R1 क्या चीज है, R1 सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे तब वहां पर डायरेक्शन होती थी, और जब हम पहले से ही डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं तब नेगेटिव चार्ज के लिए जो माइनस साइन होता है हम उसको नहीं लेते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए जो माइनस साइन होता है उसको हम नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम पहले से ही डायरेक्शन को कंसीडर कर चुके हैं। अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं तब हम नेगेटिव चार्ज लेके उस फॉर्मूले को सॉल्व आउट करेंगे, और उस नेगेटिव चार्ज क्या रेस्पॉन्स देता है, उस रेस्पॉन्स के आधार पर हम डायरेक्शन फिक्स करेंगे। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटियों के लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है या फिर जो फॉर्मुलेशन होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, वहां पर नेगेटिव चार्ज को विद साइन यूज करना पड़ेगा।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कि अपने पास में एक 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है और 5 माइक्रोकूलम्ब की चार्ज की वजह से 10 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वैल्यू, चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, इसे ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव है, अगर वो नॉर्मली 5 माइक्रोकूलम्ब कहता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव पहले से दे के रखेगा, माइनस साइन दिया हुआ है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चार्ज की वैल्यू इतनी है और डिस्टेंस r की वैल्यू जो है वो 10 मीटर है। सोर्स चार्ज की वैल्यू इतनी और डिस्टेंस इतनी है, इस वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला V इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन, और ये हो जाएगा R। अब V इक्वल टू K की वैल्यू, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू अब 5 माइक्रोकूलम्स, तो -5 इंटू, और ये देखो माइक्रो की वैल्यू को हम लेते हैं 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा कूलम्ब। माइक्रो को हमने कंसीडर कर दिया, माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। ये सिंबल यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यूनिट यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो V इक्वल टू, अब देखो पूरे को इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 की पावर, ये कुछ नहीं है, इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 1, 10 की पावर 9 -6, और ये 1 ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा, और 9 इंटू 5, और ये माइनस का साइन, माइनस तो है ही है, ये 45 हो गया इंटू 10 की पावर, ये तो देखो 9, ये -6, और ये ऊपर जाकर के -1। इस तरह से V इक्वल टू -45 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। इसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं -4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, और यूनिट लगा सकते हैं वोल्ट। इस तरह से ये एक नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ग्रुप ऑफ चार्जेस। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस ये निकाल रहे हैं, और इसमें हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वैसे यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कोई रोल आउट नहीं होता है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इसके लिए हम एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं, एक्स वाई, ये पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर अपने पास चार्ज दिए हुए हैं, Q1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम ले लेते हैं Q2, इधर ले लिया हमने Q3, और एक ले लिया हमने Qn। ठीक है, इन सब का पोजीशन, ये है ओरिजिन, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हो गया R1 वेक्टर। Q2 की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी R2 वेक्टर, Q3 की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी R3 वेक्टर, और ये nth नंबर का चार्ज है, तो इसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी Rn वेक्टर। किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करना काफी इजी है, आप नोट्स पढ़ें, नोट्स को लेकर के आप थोड़ा सा पिक्चराइजेशन करें। जब आप क्या कहते हैं पिक्चराइजेशन करेंगे तब आपको सारी चीजें काफी इजी लगने लगेगी। सपोज अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्ज कौन कौन से है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Qn आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। ये पूरा का पूरा वैक्यूम है, इस वैक्यूम में रखे हुए हैं। The position of Q1, Q2, Q3 and Qn are R1 vector, R2 vector, R3 vector, R4 vector, R5 vector,
और n के लिए हो जाएगी Rn वेक्टर। ये तो हमने जो गिवन है वो हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन सभी चार्जेस की वजह से। ये जो ग्रुप ऑफ चार्जेस है, इस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों ने इधर मानी थी, ये था EP1, फिर दूसरा इसकी वजह से EP2। अब लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपके पास कोई डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। Q1 से इस QP तक, Q1 से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट 1 से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी R1P। इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, हमें डायरेक्ट डिस्टेंस यूज लेनी है। इसी तरह से यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी R2P। सिमिलर यहां से यहां तक हो जाएगा R3P, और ये N से यहां पर हो जाएगी RNP। वेक्टर नहीं लगाने हैं क्योंकि अपने को डायरेक्शन नहीं लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और जहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है वहां वेक्टर साइन को आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अपने पास हमको ये पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल टू होता है KQ/R। इतना ही होता है। K कांस्टेंट है, Q सोर्स चार्ज है, और R क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो अब Q सोर्स चार्ज कितना है आपका 1, Q1 है, तो ये हो जाएगा Q1। और आपको अब आपको क्या चाहिए, R डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये रही 1 से लेके P तक की डिस्टेंस R1P। ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट P पर इस 1 की वजह से, ठीक है ना, पॉइंट P पर Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया, इसको हम बोलेंगे VP1, दैट इज इक्वल टू KQ1, और डिस्टेंस हो जाएगी R1P। सिमिलर इस सोर्स चार्ज अब की बार है Q2, इस Q2 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, तो VP2 बराबर KQ2/R2P। सोर्स चार्ज तो Q2 है, और यहां से डिस्टेंस कितनी है, R2 से RP के बीच की डिस्टेंस, तो R2P हो जाएगा। सिमिलर इस Q3 सोर्स चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, और यहां से लेकर के यहां पर N की वजह से भी आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे VPN बराबर KQN/RNP। वो गए ना आप, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सभी सोर्स चार्जेस की वजह से सिंगल इंडिविजुअल चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट P पर सबका आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव अगर कोई है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। और अब हम इनका नॉर्मल सम कर लेंगे। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो VP दैट इज इक्वल टू VP1 प्लस VP2 प्लस VP3 प्लस VP4 प्लस VP5 जो भी है, प्लस VPN, तो सब की वजह से आ जाएगा। तो VP बराबर, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि Q1/R1P प्लस के Q2/R2P प्लस डॉट डॉट डॉट, हर एक वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे कि QN/RNP। ठीक है ना।
अब इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो Vp बराबर, यहां से K ही कॉमन है ओनली, तो Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rnp, यह हो जाएगा। अब इसको हम एक समेशन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से एक कंटिन्यूअस कोई सीरीज चलती है तो हम उसको समेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो Vp इक्वल टू K समेशन आयोटा 1 टू n, यानी 1 से लेकर के n तक कंटिन्यूअस टर्म चल रही है, और समेशन का मतलब इन सब का टोटल हो रहा है, और ये किस किस का हो रहा है, तो I1 से लेकर के RIP तक। इस तरह से हम ये इसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि टॉपिक ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, सिंपल है और इजी है, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है। अच्छा, अब एग्जाम से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में अपने पास दो अपोजिट चार्ज होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब बहुत ही कम छोटी सी स्थान पर दूरी पर दो अपोजिट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो वो रखे हुए हो, तो एक पेयर को बनाते हैं, उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग अपने पास लगभग ये रह जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार्ट करते हैं, और डेरिवेशन स्टार्ट करने के साथ साथ, यानी साथ साथ क्या, पहले ही हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा से मैथमेटिकल टर्म्स है, उनको समझना ज्यादा इजी रहेगा अपने पास। किस तरह से है, हमारे पास यहाँ ट्राइंगल बनेंगे इस तरह से, इन ट्राइंगल को मैं जब डेरिवेशन कराऊंगा तब सोच रहा हूं डायरेक्ट यूज करूं। यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल बन गया 90 डिग्री का, और इस जगह पर ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तब हम क्या कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कर्ण, ठीक। इसी तरह से ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कर्ण हो गया। बाकी दोनों जो बची हुई साइड है इनमें से एक बेस हो जाएगा और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस का मतलब आधार और ई का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब। तो ये इस तरह से अपने पास दो अलग अलग ट्राइंगल है। अब मान लें कि आपके पास इस हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दी जाए स्मॉल a, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, इस बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इस हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है अगर आपको स्मॉल a दे दी जाए तब आप इसको बेस को फाइंड आउट कर सकते हो और परपेंडिकुलर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो ये जो टर्म होती है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली टर्म कॉस को रिप्रेजेंट करती है, कॉस थीटा को, ये साइन थीटा को, ठीक है। हिंदी मीडियम में लाल बट्टा कक्का ये टर्म होती है, LAL KAA, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा इस टर्म को डिफाइन करता है। तो अब देखें, सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अपने को फाइंड क्या करना है,